गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का असाइनमेंट स्टार्ट करेंगे। देखिए इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें मैंने कहा है शो डेट एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 टच इज द कर्व y इज इक्वल टू b इंटू ई की पावर माइनस एक्स बाई ए एट द पॉइंट वेयर इट क्रॉसेज द वाई एक्सिस। देखिए इसमें उन्होंने कहा हमें एक कर्व दे रखा है, इसके ऊपर जो हम टेंजेंट डालेंगे उसकी इक्वेशन ये आएगी। ये हमें क्या करना है, सिंपल सा प्रूव करना है। क्लियर है? उन्होंने कहा ये आपको कर्व दे रखा है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, टेंजेंट डालेंगे और उस टेंजेंट की इक्वेशन ये आनी चाहिए। सही? अच्छा, अब क्वेश्चन ये उठता है किस पॉइंट पे टेंजेंट डालेंगे, किस पॉइंट पर टेंजेंट डालेंगे। हमें उस पॉइंट पर टेंजेंट डालना है जिस पॉइंट पर ये कर्व किसको काटेगा, वाई एक्सिस को काटेगा। ज़्यादा क्लियर है? तो देखिए मैं ऐसे रफ फिगर बना रहा हूँ। मान लीजिए ये आपको कर्व दे रखा है, ये वो पॉइंट है इस कर्व के ऊपर जो कि वाई एक्सिस को काटता है। सही? अब इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें प्रूव करना है उस टेंजेंट की इक्वेशन ये होगी। क्लियर है? अच्छा, अब आप ये देखिए, मान लीजिए ये जो पॉइंट है ये वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है, लेट कर दो मैं, तो उस केस में क्या होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमेशा 0 होगा। और वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या करते हैं, के मान लेते हैं। ज़्यादा क्लियर है? तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लेट करता हूँ, लेट पी ऑफ 0, के बी द पॉइंट where curve y is equal to b into e की पावर माइनस एक्स बाई ए। crosses y एक्सिस। ज़्यादा क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो पॉइंट है ये इस कर्व के ऊपर क्या करेगा, लाई करेगा। लाई करेगा तो सेटिस्फाई भी करेगा। यानी बात समझ। देयरफॉर हम क्या करते हैं, y की जगह क्या रख देंगे, k, b की जगह b, e की जगह e और x की जगह क्या रख देंगे बच्चों, 0। क्लियर है? तो अब देखो e की पावर 0 जो होता है वो 1 होता है, तो k किसके बराबर आ गया, b के। तो ये हमें पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट क्या मिल गया, 0, b। क्लियर है? अब क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। अब उन्होंने कहा है ये आपको कर्व दे रखा है, इसके अगर आप इस पॉइंट पर टेंजेंट डालते हो तो उसकी इक्वेशन ये आनी चाहिए। सही? तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले टेंजेंट का फॉर्मूला याद कर लीजिए क्या होता है इक्वेशन का। सही? वो होता है y माइनस बाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स। ये होता है। क्लियर है? मान लीजिए आपको एक कर्व दे रखा है, उसके इस पॉइंट पर आप टेंजेंट डालते हो। सही? तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, ये होगी। क्लियर है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लोप निकाल लेंगे। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, वी हैव y इज इक्वल टू b इंटू ई की पावर माइनस एक्स बाई ए। तो इससे आप dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए। पहले लिख देना डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट एज इट इज होता है और इसका डिफरेंशियल कर देते हैं। सही? हम इसे x मान लेंगे, e की पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है, e की पावर x, फिर माइनस एक्स बाई ए का हम डिफरेंशियल करेंगे, कितना आएगा, माइनस 1 बाई ए। उससे हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सही? अब पॉइंट क्या दे रखा है आपको, डी वाई बाई डी एक्स एट 0, b। ये कितना आ जाएगा, ये माइनस डी बाई ए। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, अब हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट।
तो क्या होगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ज़्यादा क्लियर है? इसमें एक्स वन वाई वन क्या होता है, जिस पॉइंट पे हम टेंजेंट डालते हैं। तो हमने टेंजेंट किस पॉइंट पे डाले हैं, हमने 0 कोमा बी पे डाले ना, 0 कोमा के क्या है बी, 0 कोमा बी, यहाँ बी रख देंगे। डी वाई बाई डी एक्स कितना निकाला हमने, माइनस बी बाई ए, और x माइनस एक्स वन कितना दे रखा है 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे दे लीजिए। अब ए बी से क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। ए से ए कट जाएगा, यहाँ पर बी से बी कट जाएगा, तो ये आ जाएगी बच्चों इक्वेशन। क्लियर है? यही हमें प्रूव करना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लगा शो दैट द कर्व एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर टच ईच अदर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने कहा है हमें शो करना है कर्व एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं। है क्लियर है? हम कैसे प्रूव करेंगे ये एक दूसरे को टच करते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालेंगे, सही, और उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर इसके टेंजेंट की भी इक्वेशन निकाल लेंगे और इसके टेंजेंट की भी इक्वेशन निकाल लेंगे। वो क्या आ रही होगी, सेम आ रही होगी। है क्लियर है? मान लीजिए दो कर्व आपको दे रखे हैं, उनका कॉमन टेंजेंट अगर निकलता है तो इसका मतलब वो एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं। क्या की बात समझ? अच्छा मैं ऐसे रफ फिगर बना देता हूँ। मान लीजिए ये आपको कर्व दे रखा है एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर और ये दूसरा कर्व दे रखा है क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालेंगे, सही। तो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट वी विल फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहले तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही लिखेंगे ना। First we will find the point of
इंटरसेक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। इनका हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सबसे पहले फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है? अच्छा, जरूरी नहीं है ऐसे टच कर दें, ये ऐसे भी टच कर सकते हैं। सही, क्लियर है? तो इसे हम लेंगे फर्स्ट इक्वेशन और इसे सेकंड। तो देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह क्या रख दूंगा मैं, एक्स स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर। इसे इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। क्लियर है? अब देखिए इसके परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला बना लीजिए। ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ना एक्स माइनस वाई का। अब x माइनस वाई कितना आ गया, 0। तो x किसके बराबर आ गया, 1। ज़्यादा क्लियर है? अब देखिए, v है x वाई जो है वो किसके बराबर है, a स्क्वायर के बराबर है ना। तो हम x की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पे y रख देंगे। तो आएगा y इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस ए। यहाँ तक क्लियर है? तो देयरफॉर वी हैव x इज इक्वल टू वाई। तो डेट इम्प्लाइज x जो है वो भी क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ए आ जाएगा। ज़्यादा क्लियर है? तो इसका मतलब इसके दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, एक तो a कोमा ए और दूसरा माइनस ए कोमा माइनस ए। आइए समझ, हो सकता है वो इस तरह से फिगर बनती है। अब देखिए, हमने इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकाल लिया ना, दो आ रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स पर इसके टेंजेंट और इसके टेंजेंट की क्या करेंगे, इक्वेशन निकाल लेंगे। चलो टेंजेंट की इक्वेशन ना भी निकालो, आप क्या करिए इस पॉइंट पर, सही, इसके टेंजेंट का स्लोप निकाल लीजिए और इसके टेंजेंट का स्लोप निकाल लीजिए। जब पॉइंट सेम है, स्लोप सेम है, तो इसका मतलब टेंजेंट की इक्वेशन जो है वो भी सेम ही आएगी। ये तो आती है बात समझ? तो देखिए, v है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसके टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो कितना आएगा, 2x प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो इससे 2y dy बाई dx किसके बराबर आ गया, माइनस 2x के। तो dy बाई dx कितना आ जाएगा, माइनस x बाई वाई। है ना क्लियर? अब हम निकालते हैं dy बाई dx एट, पहले निकाल लेते हैं a कोमा a। क्या आएगा बताओ, माइनस a बाई a कितना आ गया, माइनस का। और फिर हम निकाल लेते हैं dy बाई dx एट माइनस a कोमा माइनस a। तो ये भी कितना आ गया, माइनस। ज़्यादा क्लियर है? अच्छा, अब देखिए, अब हम दूसरे कर्व का निकालेंगे। क्लियर है? अब इसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले y की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। तो y किसके बराबर आएगा, a स्क्वायर बाई एक्स। अब इसे x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, तो आएगा माइनस a बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए,
सबसे पहले हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स एट ए कोमा ए, कितना आएगा -1, सही। फिर दूसरे पॉइंट पे निकाल लेंगे, ये भी माइनस बना रहा है बच्चों, तो सेम आ रहा है ना, क्लियर है। तो देखिए ये दोनों कर्व जो है दो पॉइंट पर टच करते हैं, एक तो ए कोमा ए पर और एक -a कोमा -a पर, सही। इक्वेशन जो है ना हमको इस पॉइंट पे टेंजेंट की निकालने की जरूरत नहीं है, सही। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेम है और स्लोप जो है टेंजेंट का वो भी सेम है, तो इसका मतलब टेंजेंट भी सेम ही होगी, है तो क्लियर है। तो फिर लिख देंगे हम यहाँ पे सिंस इन दोनों कर्व का जो है कॉमन टेंजेंट्स हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, एक दूसरे को टच करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें उन्होंने कहा है शो डेट f of x इज इक्वल टू tan इनवर्स sin x प्लस cos x इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल 0 to π/4। देखिए हमें प्रूव करना है ये जो फंक्शन है इस इंटरवल पर क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, क्लियर है। तो इसे करने का क्या तरीका होता है बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं fx को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो इसका हम डिफरेंशिएट कर लेंगे पहले, तो यहाँ लिख दीजिएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो f डैश x क्या आएगा, tan इनवर्स, इसे मैं x मान लेता हूँ, तो इसका डिफरेंशियल क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर इनटू डिफरेंशियल ऑफ x, हमने किसको x माना था, sin x प्लस cos x, ये आएगा 1/1 प्लस, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए आप, a प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए इसका डिफरेंशियल कर लेते हैं, sin x का डिफरेंशियल क्या होता है cos x, और cos x का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस sin x, क्लियर है। अब ये किसके बराबर होता है 1 के, और ये किसके बराबर होता है sin 2x के, तो f डैश x आ गया cos x माइनस sin x अपॉन 2 प्लस sin 2x, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसे 0 पुट कर देंगे, सही। हम 0 के पुट करते हैं, हो सकता है ये हमारा जो इंटरवल है वो फर्दर ब्रेक हो जाए, हम इसे 0 पुट करेंगे, हो सकता है x की वैल्यू 0 से π/4 के बीच में आ जाए, अगर आ जाती है तो सही, तो ये इंटरवल ब्रेक हो जाएगा, अगर नहीं आती है तो इंटरवल ब्रेक नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, f डैश पुट f डैश x इज इक्वल टू 0, हम f डैश x को क्या करेंगे 0 पुट कर देंगे, कितना आएगा 0 इज इक्वल टू cos x माइनस sin x अपॉन 2 प्लस sin 2x, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा cos x माइनस sin x, इसे ले लीजिए sin x इज इक्वल टू cos x से डिवाइड कर दीजिए। अब तो इसे 10x इसके बराबर आ गया 1 के, सही। 10 में 1 कब आता है बच्चों, π/4, तो x कितना आ गया π/4, तो इसका मतलब जो हमें इंटरवल दिया था
वो ब्रेक नहीं होगा। क्लियर है? अच्छा, अगर मान लीजिए आपको ओरली पता लग गया कि इंटरवल ब्रेक नहीं हो रहा है, यहाँ पे इंटरवल ब्रेक थोड़ी ना होगा, क्यों? इंटरवल में दे रखा है 0 से π/4। अगर 0 से π/4 के बीच में कोई वैल्यू आती है x की, तो ये इंटरवल ब्रेक होता। अब ये इंटरवल ब्रेक नहीं होगा। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, अगर आपको पहले से ही पता लग जाए तो आप मत करिए पुट 0, f(x) को 0 पुट मत करो। चलो आगे बस समझ। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करते हैं हम, यहाँ पे इंटरवल बनाएंगे। इंटरवल आपको यही दे रखा है, यहाँ लिखेंगे हम इंटरवल 0 से π/4। नेक्स्ट हम साइन देखेंगे, साइन ऑफ, सही। अब हम देखेंगे 0 से π/4 के बीच में जो फर्स्ट डिफरेंशियल है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर फर्स्ट डिफरेंशियल गिवन इंटरवल में पॉजिटिव आता है तो ये क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। क्लियर है? और अगर नेगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग होगा। क्लियर है? तो हम साइन किस किस का देखेंगे बच्चों? एक तो इसका देखेंगे cos x माइनस साइन x का, और किसका देखना है हमें, 2 + sin 2x। और फिर हम निकालेंगे f'(x). क्लियर है? फिर लिख देंगे नीचे। क्या क्या समझ? अब देखो 0 से π/4 के बीच में ले लो आप 30 डिग्री ले लो, सही। तो cos 30 कितना होता है, यहाँ पुट करो cos x माइनस sin x। cos 30 कितना होता है, √3/2। sin 30 कितना होता है, 1/2। तो ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो सीधा पॉजिटिव लिख दीजिए। क्लियर है? अच्छा 30 रख दो यहाँ पे। sin 60 कितना होता है, √3/2। तो ये भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब देखिए न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, तो जब इनको डिवाइड करोगे तो भी आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। सही। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो फंक्शन दिया हुआ है f(x), ये 0 से π/4 के बीच में क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। क्या के पास कुछ? अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन जो है उसमें फंक्शन तो आपको यही दे रखा है, फंक्शन आपको यही दे रखा है, मगर इंटरवल क्या दे रखा है भाई, इंटरवल दे रखा है π/4 से π/2, और उसे हमें क्या करना है, डिक्रीजिंग प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, डिक्रीजिंग। क्लियर है? तो यह टेबल जो है ये थोड़ी सी अलग बनेगी बस यहाँ पर, बाकी तो सब सेम रहेगा। सही। अब देखो π/4 कितना होता है, 45, ये कितना होता है, 90। इनके बीच में क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 60 यहाँ पुट कर दीजिए। cos 60 कितना होता है, 1/2। sin 60 कितना होता है, √3/2। तो ये क्या आएगा, नेगेटिव। यहाँ 2 + sin 2x। sin 120 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये भी आ गया पॉजिटिव। अब देखिए न्यूमरेटर तो आ रहा है नेगेटिव, डिनोमिनेटर आ रहा है पॉजिटिव, तो जब इनको डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लगा है, शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स विद अ गिवन पेरीमीटर द स्क्वायर हैव द लार्जेस्ट एरिया। देखिए
इसमें रहने दें, मान लीजिए आपको जितने भी रेक्टेंगल दिए होते हैं, सही, जितने भी रेक्टेंगल दिए होते हैं और उनका अगर पेरीमीटर आपको गिवन है, सही, तो उस केस में अगर ये रेक्टेंगल स्क्वायर होगा तो उस केस में इसका एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या क्या समझ? वो कहते हैं मान लीजिए आपको बहुत सारे रेक्टेंगल दे रखे हैं और उन सबका पेरीमीटर जो है वो सेम है, पेरीमीटर मतलब आपको फिक्स करके दे रखा है। अब वो कहते हैं उस केस में जो सा रेक्टेंगल स्क्वायर बनेगा उसका एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सही, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है और उसका पेरीमीटर गिवन है और हमें एरिया को जो है वो मैक्सिमम प्रूव करना है। किस केस में? जब लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो। क्वेश्चन आगे समझ? इधर क्या, मान लीजिए आपको बहुत सारे रेक्टेंगल दे रखे हैं, उन सबका पेरीमीटर जो है वो सेम है, उन सबका पेरीमीटर क्या है, सेम। अब अगर मान लीजिए जो गिवन रेक्टेंगल है उनमें से जो स्क्वायर होगा उसका एरिया क्या होगा, मैक्सिमम। क्वेश्चन आगे समझ? तो इसका मतलब आपको पेरीमीटर दे रखा है किसका, रेक्टेंगल का, और हमें उसके एरिया को क्या करना है, मैक्सिमम प्रूव करना है। और कंडीशन क्या है, रेक्टेंगल क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। तो रेक्टेंगल स्क्वायर कब बनेगा, जब उसकी लेंथ और ब्रेथ क्या हो, इक्वल। क्या बात समझ? तो अब देखिए पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला था बताओ, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। ये चीज आपको गिवन है। और एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। तो अब देखिए यहाँ पे आपको दो वेरिएबल दे रखे हैं, तो हमें क्या करना है, इनमें से एक वेरिएबल को क्या करना है, हटाना है। या तो आप एल को हटा दो या फिर बी को हटा दो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एल या बी किसी एक की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख देंगे। कैसे? इसको इधर ले जाइए, p/2 जो है वो किसके बराबर आ गया, l प्लस बी के। तो b किसके बराबर आ गया, p/2 माइनस एल के। क्लियर है? अब देखिए यहाँ रख देते वैल्यू, l की जगह l और b की जगह क्या आएगा, p/2 माइनस एल। ये कितना आएगा, pl/2 माइनस एल स्क्वायर। ठीक है? अब हम क्या करेंगे, l के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे। सही, अब हम क्या करेंगे, इसे जीरो पुट कर देंगे। तो इसे जीरो पुट करोगे तो कितना आएगा, ठीक है? इसको इधर ले आइए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे p = 4l। क्लियर है? अच्छा, अब हमें क्या करना है, इसका जो एरिया है रेक्टेंगल का उसे मैक्सिमम प्रूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका a का डबल डेरिवेटिव निकाल लेंगे। सही, तो सिंगल डेरिवेटिव तो हमें दे ही रखा है, इसे हम दोबारा डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो p तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, 0, और ये कितना आ जाएगा, -2। सही, अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो इसका मतलब जो चीज हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो क्या है, मैक्सिमा है। क्लियर? देयरफॉर a इज मैक्सिमम इफ p जो है वो किसके बराबर है, 4l के बराबर है। मगर ये तो हमें प्रूव नहीं करना था ना, हमें तो क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ को इक्वल प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर p की वैल्यू रख देंगे। p की वैल्यू क्या है बेटा, ट्वाइस ऑफ l प्लस बी। तो 2l प्लस 2b = 4l। इसे कर लीजिए, तो 2b = 2l। तो b किसके बराबर आ गया, l। सही हो गया ना प्रूफ? ये जो आपको रेक्टेंगल दे रखा है उसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होगी, इक्वल होगी। अगर किसी रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती है तो इसका मतलब क्या होगा, स्क्वायर होगा। क्लियर है? तो दैट इंप्लाइज a इज मैक्सिमम इफ, therefore a is maximum if rectangle is a square।
अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने कहा है शो डेट ऑल द रेक्टेंगल्स ऑफ अ गिवन एरिया। मान लीजिए आपको बहुत सारे रेक्टेंगल दे रखे हैं और उनका एरिया जो है वो फिक्स करके दे रखा है आपको, सही। अब वो कहते हैं द स्क्वायर हैज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर, सही। जिस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ इक्वल होगी उसका पेरीमीटर क्या होगा, सबसे कम होगा। क्या क्या समझ? एक बार दोबारा देख लीजिए। इन्होंने कहा शो डेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स ऑफ अ गिवन एरिया। मान लीजिए आपको बहुत सारे रेक्टेंगल दे रखे हैं और उनका एरिया जो है वो गिवन है। अब इनमें से जिस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ इक्वल होगी, मतलब जो सा रेक्टेंगल स्क्वायर होगा उसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। क्लियर है? अब देखें यहाँ पे हमें सबसे पहले गिवन क्या है, एरिया जो है रेक्टेंगल का वो गिवन है और हमें पेरीमीटर को जो है वो क्या प्रूव करना है, मिनिमम प्रूव करना है। पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। यहाँ पे कितने वेरिएबल है बच्चों, 2 वेरिएबल है, जबकि हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल चाहिए होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से b की या a की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख देंगे। तो मैं यहाँ से b की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो b किसके बराबर आ जाएगा, a/l। क्लियर है? आउट है, उठाकर यहाँ रख दीजिए वैल्यू को। b की जगह क्या रखेंगे हम, a/l। अब देखिए डिफरेंशिएट कर देते हैं l के रिस्पेक्ट दोनों साइड को। l को l के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 1। और a/l का क्या आएगा, -a/l²। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसे 0 पुट कर देते हैं। तो क्या रहेगा, ठीक है। इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए। अब आप तो a किसके बराबर आ गया, l²। सही। अब हम देखेंगे इस कंडीशन के लिए जो हमारा पेरीमीटर है वो मिनिमा है या मैक्सिमा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो 1 का डिफरेंशियल क्या आएगा, 0। और इसका क्या आ जाएगा बच्चों, +a/l ट्वाइस ऑफ। क्लियर है? अब देखो इसमें सारी टर्म्स जो है पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या आ गया, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया। डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब पेरीमीटर क्या होगा, मिनिमम होगा। देयरफॉर P इज मिनिमम इफ A जो है वो किसके बराबर होगा, l² के बराबर होगा। सही। रिलेशन तो हमें चेक करना था ना l और b के बीच में, जबकि रिलेशन आ किसके बीच में रहा है, a और l² के बीच में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू उठा के रखेंगे। a किसके बराबर होता है, lb। तो l किसके बराबर आ गया, b के। सही। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ द rectangle is minimum if L is equal to B। क्लियर बच्चों? अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने क्या कहा है, प्रूव दैट एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूज। देखिए इसमें जो है आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है और इसका हाइपोटेन्यूज जो है वो गिवन है। हाइपोटेन्यूज जो है वो क्या है, गिवन है यहाँ पे, सही। अब वो कहते हैं इसका एरिया जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा जब ये ट्रायंगल क्या होगा, आइसोस्केलस होगा। क्वेश्चन आगे समझ बच्चों। इस वन में आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है और इसका हाइपोटेन्यूज गिवन है। अब इसका एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा। किस केस में, जब ये आइसोसेलेस हो। जब ये क्या हो, आइसोसेलेस हो। आइसोसेलेस मतलब हमें एल और बी को जो है यहाँ पर इक्वल प्रूव करना है। क्लियर है। अच्छा सबसे पहले देखिए हमें गिवन क्या है, हमें एच गिवन है। एच का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, एच स्क्वायर जो होता है वो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, सही। अब एरिया क्या होगा बताइए, हाफ एल इंटू बी। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है। अब नेक्स्ट या तो हम एल की वैल्यू उठाकर यहाँ रखेंगे या फिर बी की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख देंगे, वो आपकी मर्जी है। सही, तो यहाँ उठा के रख दीजिए वैल्यू। ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, चेक मान लेंगे। ये कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस एल की पावर 4। क्लियर है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अगर आप ए का ए स्क्वायर निकाल रहे हो तो उससे ए की जो है वैल्यू तो चेंज हो जाएगी, मगर इसका जो नेचर होता है मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट का, वो कभी भी चेंज नहीं होता। तो आप ऐसा कर सकते हो, मतलब सही। अब इसको क्या करेंगे, हम एल के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे। ये कितना आ जाएगा, 2LH स्क्वायर माइनस 4L की। अब इसे 0 पुट कर देंगे हम। अब इसको इधर ले जाइए आप। अब ये L से Q कट जाएगा और 2 से 4। क्लियर बच्चों। तो इससे H किसके बराबर आ गया, चलो भी ऐसे ही छोड़ देगा, सही। अब हम चेक करेंगे एरिया जो है वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। सिंगल तो निकाल ही रखा है, तो ये आ गया 1/4। तो ये कितना आ जाएगा, 2H स्क्वायर माइनस 12L स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा अब आप क्या करिए, एच स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए 2L स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 4L स्क्वायर। ये नेगेटिव आ जाएगा ना, तो इसका मतलब देयरफॉर Z इज मैक्सिमम इफ एच स्क्वायर किसके बराबर होगा, 2L स्क्वायर। ठीक है। रिलेशन तो हमें एल और बी का चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, एच स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे। क्या है वो, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे देख लीजिए, तो बी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, एल स्क्वायर। बी किसके बराबर आ गया, एल। सही। देयरफॉर जेड जो है, देयरफॉर एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल इज मैक्सिमम इफ एल किसके बराबर होगा, बी के। मतलब ट्रायंगल क्या होगा, आइसोसेलेस। क्लियर तो।